नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां मिलती हैं और स्वास्थ्य जगत में जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं उसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। साथ ही आपकी मुलाकात कराते हैं अलग अलग स्पेशलिटी के विशेषज्ञों से। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं विदिशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पदस्थ सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी से। प्रदीप जी डायबिटोलॉजी यानी मधुमेह, यानी हम जिसको डायबिटीज़ भी अंग्रेजी में कहते हैं, कि क्षेत्र में दक्षता रखते हैं और डायबिटीज़ को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां जो हैं वो आज बताएंगे हमको उसके बारे में। और डायबिटीज़ अगर आपको हो गई है तो उसको मैनेज कैसे करना है उसके बारे में भी बताएंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और जैसा कि आप हमारे कार्यक्रम की प्रस्तावना से समझ ही गए होंगे कि आज हम डायबिटीज़ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो एक आम आदमी की भाषा में हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो डायबिटीज़ या मधुमेह है एग्जैक्टली है क्या? ये डायबिटीज़ या मधुमेह या शुगर की बीमारी ये हमारे शरीर में कब आ जाती है इसकी जानकारी पेशेंट को नहीं होती, व्यक्ति को नहीं हो पाती है। जी, शायद इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। क्योंकि जब पता चलता है तब स्थिति थोड़ी सी अलग हो जाती है। क्योंकि इसका डायबिटीज़ जो होती है, जैसे अपन ने कोई भी खाना खाया तो वो हमारे ब्लड में जाता है, तो ब्लड में जाता है तो वो ग्लूकोज के रूप में टूट के ब्लड में जाता है और वो सेल्स में जाता है, जो हमारी कोशिकाएं हैं, उसी से हमारे को एनर्जी आती है। अब जब इंसुलिन की कमी हो जाती है या इंसुलिन काम नहीं करता है तो ये जो शुगर है या ग्लूकोज है वो सेल्स में नहीं जा पाता, तो ब्लड में ही रहता है। इसके कारण से ब्लड में शुगर की अधिकता हो जाती है, ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है। इसी स्थिति को हम डायबिटीज या मधुमेह या शुगर की बीमारी बोल देते हैं। जी, हम इसमें ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि जो इंसुलिन का असंतुलन है उसकी वजह से ये समस्या होती है, तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जो व्यक्ति को ध्यान में रखने चाहिए जिससे कि हमें अंदाजा लग सके कि हो सकता है ये डायबिटीज हो और हम समय पे जाकर के अपना उपचार शुरू करा सकें? बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है, क्योंकि डायबिटीज का प्रारंभिक रूप में कोई भी दर्द की बीमारी नहीं है, कोई भी ऐसा विशेष लक्षण नहीं होता है। मगर देखा जाए तो इसके कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनको अपन ध्यान दें तो तुरंत इसकी जांच कराना है। जैसे बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, बार बार भूख लगना, खाना खाने के कुछ देर बाद ही भूख लगना, पैरों में झुंझुनाहट आ जाना, सुन्नपन आ जाना, आँखों से कम दिखाई देना, बिना किसी कारण के वजन कम हो जाना, यौनिक में इन्फेक्शन हो जाना, किसी घाव को देर से ठीक होना। यदि इनमें से 3 भी ऐसी कोई चीज़ें हैं जैसे लक्षण हैं तो उसे डायबिटीज़ होने का खतरा है। इसलिए वो जाके अपनी छोटी सी जांच होती है खून से, वो जांच कराए और जांच से पता करे कि उसको डायबिटीज़ है या नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि जो विभिन्न लक्षण होते हैं अगर उनको हम समय पर उन पर ध्यान देते हैं और जाकर के हमारी ब्लड की टेस्ट कराते हैं, तो सर ये ब्लड टेस्ट में क्या निकल के आता है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा पाते हैं कि ये व्यक्ति डायबिटीज़ की ओर जा रहा है या डायबिटीज़ उसको ऑलरेडी हो गई है? यदि खून में शुगर 125 से, खाली पेट 125 के ऊपर है और भरे पेट 180 के ऊपर है तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि उसको डायबिटीज़ है। यदि 100 से लेके 125 से नीचे है तो वो डायबिटीज़ के खतरे में है, मतलब प्री डायबिटिक है, प्री डायबिटिक बोलते हैं उसको, डायबिटीज़ के खतरे में है तो उसको संभल के रहना चाहिए। इसमें एक जांच होती है HbA1c, 3 महीने का एवरेज का शुगर। यदि ये आपके अंदर 6.5 के ऊपर है तो आपको डायबिटीज़ है और 6.5 के नीचे है तो डायबिटीज़ का खतरा है। इसलिए ये 2 जाँचें प्रमुख होती हैं, इसलिए इनको जाँच कराना चाहिए और सभी सरकारी अस्पताल में ये दोनों जाँचें मुफ्त होती हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मान लीजिए अब किसी पेशेंट को डायबिटीज़ हो गई है जी, तो अब ऐसी स्थिति में शुरुआती दौर में कहा जाता है कि मेडिसिन के जरिए इसको कंट्रोल किया जाता है। तो हम इसमें दोनों ही स्थितियों के बारे में बात करेंगे कि एक स्थिति होती है जब आप मेडिसिन चला रहे होते हैं, फिर उसके बाद आती है बात इंसुलिन की। तो इन 2 स्थितियों को पहले हम चर्चा करते हैं, फिर हम आपसे आगे जानना चाहेंगे। देखिए, डायबिटीज़ का कोई भी ट्रीटमेंट परमानेंट नहीं होता है। इसको सिर्फ मैनेज कर सकते हैं और ये कंट्रोल में कर सकते हैं। कंट्रोल में करने को, मैनेज करने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका डाइट प्लान, दूसरा तरीका एक्सरसाइज प्लान, अपन को प्लान करके एक्सरसाइज करना है। तीसरा तरीका रेगुलर चेकअप, कब कब कौन कौन सी जांच करानी है ये आपका डॉक्टर आपको बताएंगे और जांच कराना आवश्यक होता है। चौथा होता है रेगुलर मेडिसिन।
अब मेडिसिन में दो तरह की मेडिसिन होती हैं, एक तो मुंह से खाई जाने वाली मेडिसिन होती है और एक लगाने वाले इंजेक्शन लगाने वाली मेडिसिन होती है, जिसको अपन इंसुलिन बोलते हैं। जी जी। क्योंकि इंसुलिन की कमी है इसलिए इंसुलिन दिया जाता है। एक सीधा सा प्रश्न है, यदि सब्जी में नमक कम होगा तो हम नमक ही डालेंगे। बिल्कुल। इसी प्रकार यदि शरीर में इंसुलिन की कमी है या काम नहीं कर रहा है तो हमें इंसुलिन देना चाहिए जी। इंसुलिन से लोगों को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, मिथ है, वो अलग हाँ, मैं उसी पर आने वाला था। तो सर, ये इंसुलिन की ज़रूरत कब पड़ती है पेशेंट में कि अब ये स्टेज आ गई है, अब आपको जो है अब इंजेक्टेबल के जरिए ही आपका इंसुलिन का लेवल हम मेंटेन करेंगे? देखिए, इंसुलिन शुरुआत में के दौर में इंसुलिन तो पेशेंट भी तैयार नहीं होता है और डॉक्टर भी कहते हैं कि चलो आप कुछ दवाइयों से स्टार्ट करते हैं। यदि उसका 3 महीने का एवरेज HbA1c यदि उसका 8 के ऊपर आता है तो हमारे हिसाब से हमें जितने भी डायबिटीज एक्सपर्ट हैं कि इंसुलिन शुरू कर देना चाहिए जी। इंसुलिन एक प्रकार का संजीवनी होती है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि इंसुलिन हमारे शरीर में जो हार्ट अटैक है, जो ब्रेन स्ट्रोक है, किडनी फेलियर है, पैर डायबिटिक फुट है और भी चीज तंत्र को वो सेव करती है। इसलिए इंसुलिन से घबराना नहीं है, इंसुलिन को लिया जाना चाहिए यदि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो। यदि किसी का HbA1c 10 के ऊपर हो गया है तो उसको लेना ही चाहिए जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे इंसुलिन पर पेशेंट कोई आ गया तो क्या इंसुलिन के भी कुछ प्रकार होते हैं? हाँ, इंसुलिन भी कई प्रकार की होती है। मोटी भाषा में बोला जाए तो 2 तरह की इंसुलिन जनरली लोगों को पता होता है। एक तो सुबह शाम लगाने वाली इंसुलिन और एक होती है एक दिन में एक बार लगाने वाली इंसुलिन। वैसे इंसुलिन को यदि हम प्रकार के बारे में बोलें तो एक होती है शॉर्ट एक्टिंग, जल्दी काम करने वाली, एक होती है इंटरमीडिएट एक्टिंग, मध्यम काम करने वाली, एक होती है लॉन्ग एक्टिंग जो कि 24 घंटे काम कर रहती है, एक उससे भी ज़्यादा और लॉन्ग एक्टिंग होती है डेग्लूडेक जो कि 48 घंटे तक उसका असर रहता है जी। तो ये मतलब 4 तरह की इंसुलिन्स आपने बताई हैं। तो हमारे दर्शकों के दिमाग में शायद डॉक्टर साहब एक प्रश्न आ रहा होगा, अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आप इंसुलिन पे चले गए तो मतलब अब आपकी स्थितियां खराब हो रही हैं और अब आपको टेंशन लेने की या घबराने की ज़रूरत हो जाती है। तो ये कितना सच है और ये इंसुलिन लेने के अगर हम फ़ायदों की बात करें तो क्या है? देखिए, इंसुलिन से घबराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि इंसुलिन लाइफ सेविंग भी है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। इंसुलिन को कब लेना है, जैसे आपने पूछा कि इंसुलिन ले ली, शुरू हो गई है तो बहुत खतरनाक वाली डायबिटीज़ हो गई है, अब इसको हमारी बीमारी बहुत ही गंभीर हो गई है, ऐसा नहीं है। यदि हम इंसुलिन को समय पर डॉक्टर के कहने के एडवाइस पर शुरू कर देते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो शरीर है, स्वस्थ रहेगा और कम मात्रा में लेना पड़ेगा। होता क्या है, जनरली जब बहुत देर हो जाती है पेशेंट्स को और फिर कोई भी दवा असर नहीं करती है, जैसे 3-4 कॉम्बिनेशन वाली दवा भी असर नहीं करती है, तब डॉक्टर कहते हैं, तब भी पेशेंट नहीं मानता, फिर दूसरे डॉक्टर को चेंज कर लेता है। जब बिल्कुल अति हो जाती है कि अब किसी चीज़ से नहीं हो रहा है तब इंसुलिन पे आते हैं। तब तक उसकी किडनी खराब हो चुकी होती है, तब तक उसके पैरों की नसें खराब हो चुकी होती हैं, 1-2 बार उसको लकवा पड़ जा चुका होता है, कई बार उसको अटैक भी आ जाता है। तो फिर ऐसे केस में यदि वो इंसुलिन शुरू करता है तो सिर्फ उसको इंसुलिन लगती है और ऐसे केस में मृत्यु दर का बड़ा होना ज़्यादा है, क्योंकि मृत्यु दर शुगर के का इंसुलिन का कारण नहीं है, वो मृत्यु दर ये बीमारियों के कारण है, जैसे स्ट्रोक होना, हार्ट अटैक होना, किडनी खराब होना, इसके कारण से उसका मृत्यु दर बढ़ता है, ना कि इंसुलिन की वजह से। एक रिसर्च में आया है कि यदि पेशेंट कोई जल्दी तैयार हो जाता है यंग स्टेज में 40 की उम्र पे इंसुलिन लेने से, तो कम मात्रा में उसको इंसुलिन से और दवाइयों से चल के उसका लाइफ अच्छी हो जाती है और नॉर्मल व्यक्ति से अच्छा जीवन व्यतीत करता है। इसलिए इंसुलिन से बिल्कुल नहीं डरना है। इंसुलिन को यदि डॉक्टर आपसे एडवाइस करते हैं तो उसकी नियत डोज में उसको लेना आवश्यक हो जाता है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। पेशेंट्स से और जो हमारे खास तौर से दर्शक हैं उनसे हमारा यही निवेदन है कि जो डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया है कि अगर आप इंसुलिन के बारे में आपको सजेस्ट किया गया है तो उससे आप घबराएं ना। इंसुलिन आपके लिए संजीवनी है, इंसुलिन से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। साथ ही डॉक्टर साहब ने जो बताया कि आपके जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं
उनको भी वो सेफगार्ड करेगी, उनको बिगड़ने से बचाएगी। नहीं तो आपने बताया कि डायबिटिक फूड से लेकर के कार्डियक अरेस्ट तक, बल्कि आंखों की रोशनी जाने तक बहुत सारी दिक्कतों का सामना आप कर सकते हैं। तो आज की जानकारी के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। और अगली बार हम आपसे मुलाकात करेंगे तो जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं और किस तरह की डाइट लोगों को लेनी चाहिए अगर उनको डायबिटीज़ हो गई है, और अगर और भी स्थितियां बिगड़ रही हैं तो हम किन किन ऑप्शंस पर जा सकते हैं, हम उस बारे में आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच आज की जानकारी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।